2019 का लोकसभा चुनाव याद है ना आपको, जब राफेल की खरीदारी को मुद्दा कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने एक राजनीतिक नारा दिया, चौकीदार चोर है। लेकिन ये नारा बैकफायर कर गया, ये नारा बूमरैंग कर गया राहुल गांधी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब उस जमाने में मैं भी चौकीदार के नाम से सभी के बायो प्रोफाइल, जितने भी बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री थे, सभी का प्रोफाइल चेंज कराया और वहां पर लिख दिया मैं भी चौकीदार। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए जितने भी बायो प्रोफाइल मैं देख पा रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है मोदी का परिवार। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या फिर मंत्री हैं। शहबाज, ज्यादा वजनदार क्या निकलेगा, 2019 वाला चौकीदार या 2024 वाला मोदी का परिवार? क्या मोदी का परिवार पॉलिटिकल नैरेटिव 2024 में गेम चेंजर साबित होने वाला है? क्या एजेंडा मोदी का परिवार पॉलिटिक्स से सेट हो गया है? मैं अपनी बात की शुरुआत इस चीज़ से करना चाहूँगा कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया और उसके बाद से ही ये पूरी स्ट्रैटेजी बनती है, और उस स्ट्रैटेजी के बाद में ज़ाहिर तौर पर सब लोग अपना बायो बदल देते हैं, बीजेपी के लोग। लेकिन सवाल जो आपने मुझसे किया है कि चौकीदार चोर है और 140 करोड़ ही मेरा परिवार है, उसमें कौन सा ज़्यादा एजेंडा ज़्यादा मतलब इम्पैक्टफुल रहेगा? मुझे लगता है 2019 वाला ज़्यादा इम्पैक्टफुल था एज़ कम्पेयर टू मेरा परिवार 140 करोड़। एक मिनट रुकना, विभूति जी। शहबाज जाना नहीं। शहबाज का ये कहना है कि इन्हें लगता है कि मैं भी चौकीदार वाला नैरेटिव ज्यादा इम्पैक्टफुल था इन कंपैरिजन टू मोदी का परिवार। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि क्यों नहीं लगता? आप दोनों के बीच एक डिबेट करा देते हैं। जी, इसलिए क्योंकि ये भावनात्मक मुद्दा है और ये देश भावना प्रधान देश है। जब आप किसी के निजी ज़िंदगी में दखल करते हैं और उसे परिवार विहीन कहते हैं, तो जनता को ये बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए ये कहीं न कहीं से बहुत ज़ोरदार स्ट्राइक होगा, और इसीलिए आपने देखा कि कल मिनटों में विभूति जी का कहना है कि इमोशन ज्यादा आएंगे मोदी का परिवार नैरेटिव से। उस चीज़ से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूँगा क्योंकि 2019 का जो एजेंडा था वो इसलिए करने की ज़रूरत थी कि उस वक्त बीजेपी घिरी हुई थी और उसको उस चीज़ को लोगों के माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत थी। अब राम लहर के से लबरेज है और राम रथ के ऊपर सवार है बीजेपी, और बीजेपी को इस तरह की ज़रूरत नहीं थी। बट ऑब्वियस ये है कि चलो ठीक है, ये चीज़ ऐड ऑन। मोदी का परिवार नैरेटिव की जरूरत नहीं थी, ये कहना है शहबाज का, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप है। यानी क्या ये इशारा कर रहे हो कि शाइनिंग इंडिया जैसा कोई नुकसान हो सकता है, ऐसा बोलना चाहते हो क्या? हाँ, मतलब बैकफायर भी कई बार चीज़ें हो जाती है, क्योंकि अभी देखिए अभी ये शुरुआती तौर पर है और परिवार को लेकर जो बात कही गई है, हो सकता है कि लोग मुझसे लेकिन विभूति जी कह रहे हैं कि ये तो इमोशनल वैल्यू हो गई इसकी। इमोशनल को लेकर तो फिर कांग्रेस भी अपनी बोलेगी कि हमारी जो सोनिया गांधी को क्या चीज़ें बोली गई थी और बाकी और कांग्रेस को क्या क्या चीज़ें। बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए, ये नैरेटिव बीजेपी का नहीं है जो शहबाज भाई कह रहे हैं। ये बैठे बिठाए मुद्दा दिया है विपक्ष ने बीजेपी को। बीजेपी के पास सारे अस्त्र शस्त्र थे पहले से, ये एक और बड़ा अस्त्र दे दिया है। तो इस लेकिन अस्त्र किसने दिया, ये भी सोचने वाली बात है। पटना के गांधी मैदान में हाल के दिनों में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी कई की गई, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव ने गांधी मैदान में इतना बड़ा वार किया, उसी का इम्पैक्ट क्यों हुआ? इसका तो एक और भी सिक्का अगर पलटेंगे तो ये भी समझ में आता है ना कि भाई गांधी मैदान की रैली से क्या कोई प्रेशर आ गया क्या? नहीं, गांधी मैदान की रैली से प्रेशर किस लिए आएगा? कोई वजह नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि प्रेशर की बात तो हो सकता है शायद ना कोई कबूल करे, और क्योंकि हो सकता है कि काउंटिंग्स जो होती है वो डिपेंड करता है कि क्योंकि जो भीड़ जो है अगर वोट में तब्दील होती है तभी उसका फैसला होता है, अदरवाइज़ भीड़ तो सब जगह देखने को मिलती है। सवाल जो ये कहा जा रहा है, इससे पहले आपको याद होगा 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव, उस दौरान भी लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक जुमला छोड़ा गया था, एक ज़ुबान से उन्होंने कहा था कि मेरे मुँह पर जो है शैतान आकर बैठ गया था, और वो जानबूझकर दिया गया था और उसके बाद में फिर उन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो ये लालू की टैक्टिक्स होती है, स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरीके से। 2 मिनट दीजिएगा। मैंने सवाल आपसे किया कि वजह क्या हो सकती है? वजह कुछ नहीं है ना। आप भीड़ की बात करोगे, भीड़ किसकी थी वहाँ पे? लेफ्ट पार्टीज़ की भीड़ थी। आपने वीडियो देखा है जब लालू प्रसाद बोल रहे थे वहाँ। लेफ्ट पार्टी की भीड़ थी, ये जनता नहीं कह रही, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़। आप जैसी लाल शर्ट पहन करके वहां पर लोग गए हुए थे और वही लाल शर्ट जो है उसे और हाईलाइट कर दिया गया। आइडेंटिफाई कौन करेगा इसको? आइडेंटिफाई कौन करेगा कि लेफ्ट के हैं या फिर जो और लोग हैं? वही बता रहा हूँ। देखिए, बीजेपी के ज़मीन से बहुत जुड़ा हुआ आदमी हूँ मैं, और लेफ्ट का मैंने वहाँ पे काम देखा है।
लेफ्ट का कैडर वोट बहुत मजबूत होता है। और मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि आपने जो झंडे देखे हैं ना, वो झंडे जाके दोबारा चेक कीजिए आप। लेफ्ट पार्टीज का हालांकि उम्मीद यही थी कि आरजेडी के वहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता पहुँचेंगे, ऐसा हुआ नहीं। इवन कि लालू प्रसाद के जो सबसे बड़े नेता हैं, उनके सबसे बड़े स्पीकर हैं, उस समय भी पूरा छितरा गया था, लोग उस समय काफ़ी कम थे। मैंने कहा कि आप किसी रैली से किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करते कि वो वोटों में कन्वर्ट हो या नहीं। यहाँ मुद्दा सिर्फ इस बात को लेकर है कि लालू प्रसाद ने जो बयान दिया है वो कितना इम्पैक्टफुल है और उसका जो रिवर्ट किया गया है वो कितना ज़्यादा असरदार होगा। मुझे और बोलना चाहूँगा कि जीवन में मुझे ऐसा पहली बार लगा है, फर्स्ट टाइम लगा है मुझे ऐसा, कि लालू प्रसाद जैसे कद वाला व्यक्ति थोड़ा सा जो है ना वो बैकफायर, उनको ये वाला जो मुद्दा है उनका बैकफायर हो गया है, क्योंकि खुद परिवार में घिरे हुए हैं वो, दुनिया जान रही है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। जिस तरह से अब क्या लालू के लिए ये परिवार पॉलिटिक्स बैकफायर कर जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लालू के ऊपर इससे भी ज़्यादा हमले हुए हैं, बीजेपी की तरफ से हुए या फिर और अन्य पार्टियों की तरफ से हुए हैं, लेकिन लालू हर चीज़ को पार करते हुए आए हैं। ये नहीं कह रहा कि मैं आरजेडी का सपोर्टर हूँ या फिर मैं किसी का पार्टी का सपोर्टर। मैं जानता हूं कि आप न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि लालू प्रसाद जो है इससे तमाम चीज़ों से पार पाकर भी बाहर निकल कर आए। एक सेकंड दीजिएगा, देखिए, जब लालू के बुरे दिन आए, जब उन पे आरोप लगने शुरू हुए, तो उसका सीधा इम्पैक्ट उसके वोट पे पड़ा। पार्टी खत्म होती गई। वो तो नीतीश को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने वो जाके उनसे मिल गए और 26 संख्या वाली पार्टी इतनी आगे बढ़ गई। मोदी का परिवार पॉलिटिक्स पर सियासत गरमाई हुई है। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, पटना से लेकर के मुंबई तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। ये ऐसी पॉलिटिक्स है ना, जैसा अभी विभूति जी ने कहा कि इसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चौकीदार वर्सेस परिवार वाली पॉलिटिक्स को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा ज़रूर। नमस्ते।